हेलो एस्पिरेंट्स, मैं वेद गैरला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो विद एजुकेटर में। एस्पिरेंट्स, आज हम कंप्यूटर का विकास पढ़ेंगे, कंप्यूटर सिस्टम पढ़ेंगे। कैसे हमने एक लकड़ी के अबेकस से आज लगभग लगभग जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर है वहां तक विकास किया है। तो चलो एस्पिरेंट्स आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर उपकरणों का एक ग्रुप है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेसिंग करता है। जो कंप्यूटर है इसकी अनेक इकाइयाँ होती है। इसमें पहले आता है इनपुट यूनिट। तो इनपुट इकाई क्या होती है? इनपुट यूनिट यूज़र से डाटा प्राप्त कर सीपीयू को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में डेटा भेजती है और ट्रांसमिट करता है। इसमें इनपुट यूनिट का एक उदाहरण है एटीएम का कीपैड। यानी जब हम एटीएम में जाते हैं तो उसमें हम अपना पिन डालते हैं या अमाउंट फिल करते हैं, तो वह इनपुट एटीएम मशीन में जाती है, तब हमें रुपये प्राप्त होते हैं। इसके बाद है सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग या ब्रेन भी कहा जाता है। यह डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है। सीपीयू कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। यह इनपुट को आउटपुट में बदलता है। तो सीपीयू क्या करता है? इनपुट को आउटपुट में बदलता है या ट्रांसमिट करता है। सीपीयू इनपुट और आउटपुट यूनिट से मिलकर कंप्यूटर सिस्टम को बनाता है। इसके निम्न भाग होते हैं। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसको एएलयू भी कहते हैं। एएलयू के अंतर्गत अंकगणितीय और तार्किक यानी तुलनात्मक कैलकुलेशन भी की जाती है। जो अंकगणितीय कैलकुलेशन होती है वह प्लस माइनस डिवाइड मल्टीपल जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो होती है। लेकिन जो तुलनात्मक होती है कंपैरेटिव होती है, जो जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं किसी का, तो उसमें क्या होता है? ग्रेटर, लेस देन एंड इक्वल टू। यानी इसमें अगली यूनिट होती है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करती है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस प्रोसेसर के बीच सारी गतिविधियों को कंट्रोल करती है या उनमें तालमेल बनाए रखती है। अगला है मेमोरी यूनिट। यह डेटा और निर्देशों के संग्रह में प्रयुक्त होता है। इसमें दो भाग होते हैं, जो प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? जिसमें हम क्या करते हैं, वर्तमान में जो भी काम करते हैं, जितने भी काम होते हैं, तो वो समाहित होते हैं। लेकिन जब हम वो काम पूरा कर देते हैं और उनको जब सेव करके रखते हैं परमानेंट, तो वो सेकेंडरी मेमोरी में चले जाते हैं। इसके बाद इसमें आता है तीसरा इनपुट आउटपुट के बाद इनपुट और सीपीयू के बाद आउटपुट यूनिट। यह क्या होते हैं? यह इकाई यानी यह यूनिट सीपीयू से डेटा लेकर उस डेटा को यूज़र को समझने योग्य बनाता है। एग्जाम्पल हैं जो आउटपुट के एग्जाम्पल होते हैं, वो प्रिंटर है, डेस्कटॉप है। आगे बढ़ते हैं। जो डेवलपमेंट हुआ था कंप्यूटर का उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डेवलपमेंट क्या हुआ था? जो अबेकस था, जो लकड़ी का जो प्रारंभिक कंप्यूटर जिसे माना जाता है, वो लकड़ी का एक फ्रेम था। तो उससे और आज के जो माइक्रो प्रोसेसर्स में हम कैसे हमने इतना विकास किया उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का इतिहास है। इसमें पहला है अबेकस। तो यह प्राचीन समय में कैलकुलेशन के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक मैनुअल मशीन था, यानी इसको हाथ से चलाते थे और यह तारों में पिरोए गए मोतियों से कैलकुलेशन करता था। तो इसका आविष्कार चाइना ने किया था। पास्कलाइन कंप्यूटर या पास्कल कैलकुलेटर। तो जो पास्कलाइन या पास्कल कैलकुलेटर है, इसका आविष्कार 1645 ईस्वी में ब्लेज पास्कल ने किया था। इस कैलकुलेटर में इंटरलॉकिंग गियर का उपयोग किया गया था। तो इस कैलकुलेटर में क्या किया गया था? इंटरलॉकिंग गियर्स होते थे जिनको हाथ से चलाना पड़ता था, उसका इस्तेमाल किया गया था। इसमें 0 से 9 तक के अंकों को दर्शाया गया था। यह केवल जोड़ या घटाना ही कर सकता था। जो पास्कलाइन है यह जोड़ या घटाना तक ही सीमित था, इसलिए इसको एडिंग मशीन भी कहा जाता था, अर्थात जोड़ने वाली मशीन भी कहा जाता था। इसके बाद आगे इसके विकास क्रम में एनालिटिकल इंजन बना। यह एनालिटिकल इंजन सन 1801 में जोसेफ मैरी जैक्वार्ड। तो जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने ऑटोमेटिक वेबिंग लूम का आविष्कार किया था। सन 1820 में चार्ल्स वेबेज ने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का बनाया था। तो जो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन था, यहीं से कंप्यूटर का जो विकास हुआ वो बहुत तेज़ी से बढ़ा। जो चार्ल्स का कॉन्सेप्ट था उसका प्रयोग करके पहला कंप्यूटर बनाया गया।
इसलिए चार्ल्स को कंप्यूटर का जन्मदाता या कंप्यूटर का जनक भी माना जाता है। जो अगस्टॉन है उसने पहला डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखा था कंप्यूटर के लिए। इसके बाद जो अगस्टॉन के बाइनरी अर्थमेटिक के योगदान को जॉन न्यूमैन ने आधुनिक कंप्यूटर के डेवलपमेंट में प्रयोग किया था। इसलिए अगस्टॉन को प्रथम प्रोग्रामर और बाइनरी प्रणाली का आविष्कारक भी माना जाता है। इसमें है अगला हार्मन हॉलेट एंड पंच कार्ड। तो हार्मन हॉलेट ने एक क्या किया था, एक पंच कार्ड का इस्तेमाल किया था, यूज किया था। इसके बाद है जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, यानी जो इससे पहले हमने पढ़ा था, जितने भी अभी हमने पढ़े, तो ये क्या है, ये मैनुअल होते हैं, इनको हाथ से चलाना पड़ता था। लेकिन ये क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना ENIAC। यह द्वितीय विश्व युद्ध 1946 के दौरान बनाया गया। तो सन 1946 में द्वितीय विश्व के युद्ध के दौरान इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर यानी ENIAC का आविष्कार किया गया। यह पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है पूरी तरह, यह क्या था, ENIAC। इसके बाद आता है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट EDSEC। तो इस प्रोग्राम के अनुसार ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन और डेटा जो प्रोसेसिंग में उपयोग हो रहा है उसे कंप्यूटर में स्टोर होना चाहिए। तो अभी तक जितना भी हमने काम किया था ENIAC में किया था तो वो स्टोर नहीं हो पाता था, तो उसको हम याददाश्त के रूप में कैसे रखें, इसलिए इस प्रोग्राम में इसके बारे में काम किया गया है। इस पे जो भी होता है कि हम कैसे कंप्यूटर में अपने डेटा को सेव रख सकते थे। तो इसमें यही बताया गया है कि इस प्रोग्राम के अनुसार ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन जो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं और जो डाटा प्रोसेसिंग के समय उपयोग हो रहा है उसे कंप्यूटर में स्टोर होना चाहिए और एग्जीक्यूशन के समय रूपांतरित भी होना चाहिए। इसे कैम्ब्रिज ने, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, उसने डेवलप किया था और यह पहला कंप्यूटर प्रोग्राम के समतुल्य था। तो इसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम भी माना जाता है। उसके बाद है यूनिवैक। तो यूनिवैक जो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यह व्यापारियों के लिए पहला कंप्यूटर था, यानी व्यापारिक क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाला सबसे पहला कंप्यूटर था यूनिवैक। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।